बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 4.2 हम डिस्कस कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 78 है। एक्स प्लस वाई प्लस जी हमने फाइंड आउट करना है और सिमिलरली एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी इक्वल टू 59 है। तो क्लास ये तीनों टाइप्स की जो आपके पास चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले में आती हैं। तो आपने वो फार्मूला लिख दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जी किसके बराबर था ये आपको नहीं पता, तो आप इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। इसकी वैल्यू 78 के बराबर है, तो इसकी जगह ये तीनों टर्म्स की जगह आप क्या लिख देंगे, जस्ट 78 प्लस 2, और देन ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके पास 59 के बराबर है। देन 59 इंटू 2 118 प्लस करेंगे 196। क्लास आगे देखें, यहाँ पर स्क्वायर है, हमें जस्ट सिंगल एक्स प्लस वाई प्लस जी चाहिए, हमें स्क्वायर की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए हम टेकिंग के स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 196 किसका स्क्वायर बनता है, 14 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 196 इक्वल टू 14। और क्लास एक बात याद रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर प्लस माइनस की फॉर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी फॉर्मूले से करेंगे हम। लाइक हमारे पास यहाँ पर इस दफ़ा जो वैल्यू गिवन है वो एक्स प्लस वाई प्लस जी, उसकी जगह 12 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बराबर है 64 के, तो इसकी जगह हमने 64 पुट कर दिया प्लस 2 एज इट इज़। और ये टर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये एज इट इज़ लिख देंगे हम। देन 12 का स्क्वायर 144 64 एज इट इज़ प्लस 64, वहाँ जाकर माइनस 64, देन 80 आंसर आ गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 40। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इस दफ़ा आपको x प्लस वाई गिवन है और एक्स वाई गिवन है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें x प्लस वाई भी आता है, एक्स वाई भी आता है और उसके साथ साथ एक्स क्यूब और वाई क्यूब भी आता है। तो आप देखते हैं आपके पास ये फार्मूला है जिसमें एक्स क्यूब भी आता है, वाई क्यूब भी आता है। एक ये फार्मूला जिसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है, इसके अलावा एक और फार्मूला है जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये बराबर होता है इस चीज़ के। लेकिन अगर आप गौर से देखते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई यूज़ होगा, उसकी वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन होती देन आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसलिए आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। देन फर्दर देखें, एक्स प्लस वाई बराबर है 7 के, तो इसकी जगह हम 7 पुट कर देंगे। एक्स वाई बराबर है 12 के, तो एक्स वाई की जगह 12 पुट कर दिया। एक्स प्लस वाई बराबर है 7 के, तो इसकी जगह हमने 7 पुट कर दिया, ठीक है। और देन आपने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 252 प्लस 252 वहाँ जाकर इक्वल की साइड पे जब लेके जाएंगे तो माइनस 252 माइनस करेंगे तो 91 आंसर आ जाएगा। क्लास अगेन गौर से देखें, आप कंफ्यूज ना हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो आप ये वाला फॉर्मूला हरगिज़ अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपको पता है एक्स वाई यूज़ होगा, उसकी वैल्यू भी पता है, एक्स प्लस वाई यूज़ होगा, उसकी वैल्यू भी पता है आपको, और सिंपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रह जाएगा, तो आप उसकी वैल्यू आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़रूरी है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 है और xy इक्वल टू 12 है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब देखें x क्यूब आ रहा है, y क्यूब आ रहा है। फर्स्ट टर्म में अगर आप देखते हैं 3x है, अगर आप 3x का क्यूब करते हैं तो आपके पास 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, 4 का क्यूब 64 और y का क्यूब y क्यूब। मतलब कि आपके पास सेम वही फॉर्म बन रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पर आपको टर्म्स चाहिए होंगी। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a आपके पास 3x है, b आपके पास 4y है, a प्लस बी का होल क्यूब। लाइक आप यहाँ कंपैरिजन कर लें कि इसको आप a कहते हैं, इसको प्लस b कह देते हैं, ठीक है।
तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आप सिंपली क्या करें, a की जगह 3x लिखेंगे और b की जगह 4y। अब भाई कंपैरिजन चेक कर सकते हैं, a की जगह 3x है, b की जगह 4y। यहाँ पर भी a की जगह 3x लिख देंगे, a का क्यूब है तो 3x का क्यूब, b की जगह 4y, a की जगह 3x, b की जगह 4y, a की जगह 3x प्लस है तो प्लस, b की जगह 4y। अब आप इसको सोल्व करें तो 3x प्लस 4y गिवन है 11 के बराबर, तो इसकी जगह आप 11 लिख देंगे। सिमिलरली 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 एज इट इज़ एक्स वाई आप लिख देंगे, फिर 3x प्लस 4y। फिर आप देखते हैं एक्स वाई आपके पास बराबर है 12 के, तो एक्स वाई की जगह आप 12 पुट करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर है 11 के, तो आप इसकी जगह 11 पुट करेंगे। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4752 और यहाँ पर 3x का होल क्यूब, मतलब कि जब होल का क्यूब होता है तो अलग अलग टर्म्स का भी, अलग अलग जो चीज़ें हैं उसका भी क्यूब होगा। लाइक 3 का क्यूब भी होगा और x का क्यूब भी होगा। सिमिलरली 4 का क्यूब भी होगा और y का क्यूब भी होगा। 3 का क्यूब 27, x क्यूब एज इट इज़, 4 का क्यूब 64, y क्यूब एज इट इज़। अब आप देखें ये चीज़ बन गई है आपके पास, यही आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर आएगा -3421 और ये आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। x माइनस वाई इक्वल है 4 के, एक्स वाई इक्वल है 21 के। अब आपने x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर भी प्लस होता, तो हमने x प्लस वाई का होल क्यूब यूज़ करना था। लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब फार्मूला यूज़ करेंगे। आपने फार्मूला लिखा और देन आपने x माइनस वाई की जगह 4 पुट कर दिया, एक्स वाई की जगह 21 पुट कर दिया, x माइनस वाई की जगह 4 पुट कर दिया। देन आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 252 आया, -252, वहाँ जाकर +252। आपने इसको ऐड किया, आंसर आपके पास 316। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। आपने 5x माइनस 6y इक्वल टू 13 गिवन है, एक्स वाई 6 के इक्वल है। आपने इस चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आप इसको कर लें a माइनस बी का होल क्यूब, ए ताकि आपको आसानी रहे। a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म पॉजिटिव के साथ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करते हैं, a बराबर है 5x के, b बराबर है 6y के। जहाँ a नज़र आए वहाँ पर 5x, जहाँ पर b नज़र आए वहाँ पर 6y। a का क्यूब है तो 5x का क्यूब, 5x का भी क्यूब आएगा। सिमिलरली b बराबर है 6y के, b का क्यूब है तो 6y का भी क्यूब आएगा। a की जगह 5x, b की जगह 6y। देन आप क्या करते हैं, आपने देखा 5x माइनस 6y बराबर है 13 के, तो इसकी जगह आपने 13 पुट कर दिया। 5 का क्यूब x का क्यूब, 5 का क्यूब 125, x क्यूब एज इट इज़, 6 का क्यूब लेंगे 216 आएगा, y का क्यूब एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, एक्स वाई एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। देन आपने फर्दर स्टेप 13 का क्यूब किया आपने, 2197 आया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 9 एक्स वाई की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट किया जो कि 6 थी और इसकी जगह आपने 13 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, देन ये माइनस है वहाँ जाकर प्लस हो गया, ऐड कर दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। क्लास इसका पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स 3 के बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब बराबर है, वो तो बराबर ही नहीं है बल्कि आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। x प्लस 1 ओवर एक्स 3 के बराबर है और ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें यहाँ पर एक्स वाई वाली टर्म आपके पास नहीं है, तो इसके लिए क्या करें, तो आप देखते हैं कि फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ पर भी माइनस होता तो a माइनस बी का होल क्यूब लगना था यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू ए प्लस बी। अब आप देखते हैं ए की जगह आपने x लिखा, बी की जगह 1/x, ए की जगह x, बी की जगह 1/x, ए की जगह x, बी की जगह 1/x, ए की जगह x, बी की जगह 1/x। ये x से कैंसिल आउट हो गया, तो आपको एक्स वाई की तो ज़रूरत पड़ी नहीं है क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन आपने देखा ये चीज़ बराबर थी 3 के, तो इसकी जगह आपने 3 पुट कर दिया, ये एज इट इज़ एक्स का क्यूब, और ये 1 का क्यूब 1 नहीं होगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। और देन आपने 3 लिख दिया क्योंकि ये सारा कैंसिल आउट हो गया, x + 1/x आ गया। देन आपने क्या किया, 3 का क्यूब 27 आ गया, इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दिया 3, 3 3 ज़ा 9 + 9 वहाँ जाकर -9, इसका आंसर आपके पास 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा आपको माइनस है, माइनस गिवन है, तो यहाँ पर आपने जो फाइंड करना है उसमें भी माइनस है, ठीक है। जब प्लस होता तो a + b का होल क्यूब, लेकिन यहाँ माइनस है तो a - b का होल क्यूब, ठीक है। सिमिलरली वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, a - b का होल क्यूब। बाय कंपैरिजन आप देखेंगे a की जगह आप x लिखते हैं, b की जगह 1/x लिखेंगे, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, x 1/x से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 7 गिवन है, इसकी जगह आपने 7 पुट कर दिया, इसकी जगह 7 पुट कर दिया, 7 का क्यूब 343, 3 7 21 -21 + 21 हो जाएगा वहाँ जाकर, और आपने इसका आंसर निकाला 364। क्लास सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। इस दफ़ा आपके पास 3x + 1/3x है, और यहाँ पर आपके पास 27x³ + 1/27x³ है। यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब a + b का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल क्यूब, क्योंकि अगर यहाँ पर भी प्लस आ रहा हो, यहाँ पर भी प्लस आ रहा हो, तो a + b का होल क्यूब। लेकिन अगर यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो a - b का होल क्यूब। आपने a + b का होल क्यूब फॉर्मूला पहले आप आसानी के लिए लिख लें, ये चीज़ किसके बराबर है, देन पूरा फॉर्मूला लिख के आप साथ साथ कंपेयर कर लें, a की जगह a की वैल्यू पुट कर लें, b की जगह b की वैल्यू पुट कर लें। देन आप ये स्टेप बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ही आप मेन स्टेप लिख लेते हैं, आगे कैलकुलेशन करना आपके लिए नहायत आसान होगी। ये वैल्यू बराबर है 5 के, तो इसकी जगह आपने 5 पुट कर दिया, 3x 1/3x से कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह आपने 5 लिख दिया, 5 3 ज़ा 15 + 15 है वहाँ जाकर -15 और 110 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, आपके पास माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस, जब माइनस माइनस आ रहा हो तो a - b का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई होगा। क्लास बार बार ये चीज़ की निशानदही कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो a - b का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर फार्मूला लिख लें और देन कंपेयर करके आप इस तरह कर सकते हैं, लाइक आप लिख लें a³ - b³ -3ab इंटू a - b। अब आप कंपेयर करें कि a बराबर है 5x के, b बराबर है 1/5x के, तो जहाँ पर a नज़र आए वहाँ पर 5x, जहाँ पर b नज़र आए वहाँ पर 1/5x। a की जगह 5x, b की जगह 1/5x, a की जगह 5x, b की जगह 1/5x। अब आप इनकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे, 5x से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जगह आप देखते हैं वैल्यू गिवन है 6, तो इसकी जगह आप 6 पुट कर देंगे, इसकी जगह 6 पुट किया, 6 का क्यूब 216, ये -18 है वहाँ जाकर +18, और इसका आंसर आपके पास 234 आएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है, आपने जस्ट फैक्टराइज करना है, क्योंकि स्टेटमेंट आपके पास गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसमें आप फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप गौर से देखें कि x³ - y³ गिवन है, तो x³ - y³ में क्या चीज़ है, इसका क्या फॉर्मूला किसके बराबर है, x - y x² + xy + y²। अगर दरमियान में माइनस है तो माइनस सिर्फ फर्स्ट वाले फैक्टर में आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में माइनस आएगा सेंटर में। अगर यहाँ पर प्लस होता तो सिर्फ यहाँ पर माइनस का निशान आता, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव आता, बाकी सारा पॉजिटिव होना था, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो सिर्फ यहाँ नेगेटिव, बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। सिमिलरली आप देखते हैं कि यहाँ x - y है, यहाँ पर भी अगर x - y बन जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव बन जाती है, नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव बन जाती है। ये नेगेटिव थी तो ये टर्म पॉजिटिव बन गई, ये टर्म पॉजिटिव थी तो क्या बन गई, नेगेटिव। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो हर वैल्यू का साइन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आपने देखा ये टर्म और ये टर्म, लाइक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन आ गया, आपने इसको कॉमन लिया,
अब रिमेनिंग पोर्शन क्या है, इसमें सिर्फ ये बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो आप 1 लिखते हैं, माइनस लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो आपने 1 लिख दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 8x का क्यूब माइनस 1 नंबर 27 वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में आपके पास चीज़ें हैं, तो आप कोशिश करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको अगर पता हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला किसके बराबर है, तो वो होगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब समझने वाली बात यह है कि आप इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बना सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म का भी क्यूब बनना चाहिए, होल का क्यूब, और सेकंड टर्म जो है इसका भी होल का क्यूब बनाने की ज़रूरत है। तो आप देखते हैं 8 को आप लिख सकते हैं क्यूब की फॉर्म में, आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब देखें जब अलग अलग टर्म्स का अलग चीज़ों का आपके पास क्यूब है तो आप होल का क्यूब लिख सकते हैं। 2x का होल क्यूब, 1/3y का होल क्यूब। अब आपने फॉर्म बना ली, पहली चीज़ का क्यूब माइनस दूसरी चीज़ का क्यूब। तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, आप लिखे a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ए की जगह आपने 2x, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 1/3y, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं 1/3y। सिमिलरली ए की जगह आपने 2x और ए की जगह 2x, बी की जगह 1/3y, बी की जगह 1/3y। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो ये 2x का होल क्यूब माइनस, अब देखें 1 का क्यूब भी आप कर सकते हैं। जब आप इसको होल के क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3y का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है तो आप इसको होल का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया यहाँ पर जो आपके पास a है वो बराबर है 2x के, और जो b है वो किसके बराबर है 1/3y के। अब जहाँ पर आपको a नज़र आए वहाँ पर 2x, जहाँ पर b नज़र आए वहाँ पर 1/3y पुट करेंगे। देन आप स्केयर ओपन कर दें, 2 का स्केयर 4, x का स्केयर x स्केयर, 2x/3y आ जाएगा, और सिंपली 3 का स्केयर 9, y स्केयर एज इट इज़। 1 का स्केयर करेंगे तो 1 नहीं होगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। कहता है फाइंड प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है यूजिंग फार्मूलाज। अब यहाँ पर जो सारी गेम है वो फार्मूलाज की है, लाइक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4 है। अब आप कोशिश करें, यहाँ पर देखने हैं आप माइनस, जब भी दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, फिर एक ब्रैकेट आ रही है उसमें 3 टर्म्स हैं, सब टर्म्स प्लस हैं, सिर्फ सेंटर में माइनस आ रहा है, तो आपको याद होगा कि आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले में इसी तरह का कोई सिनेरियो था। तो आप कोशिश करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बनाने की। तो आप देखेंगे ए को आप कंसीडर कर लें, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है ए प्लस बी के इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब देखें ना सारी टर्म्स प्लस हैं, सारी टर्म्स प्लस हैं, सिर्फ ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, सिर्फ ये टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब गौर से देखें, ए की जगह इन्होंने लिखा हुआ है एक्स स्केयर, बी की जगह लिखा है वाई स्केयर, तो आप ए की जगह एक्स स्केयर लिख दिया, बी की जगह वाई स्केयर लिख दिया। सिमिलरली ए की जगह एक्स स्केयर था, ए का स्केयर है तो एक्स स्केयर का स्केयर, माइनस माइनस, ए की जगह एक्स स्केयर, बी की जगह वाई स्केयर, प्लस है तो प्लस, बी की जगह वाई स्केयर था, बी का स्केयर है तो वाई स्केयर का भी स्केयर। तो फिर आप देखते हैं कि आपके पास ये फॉर्म क्या बन रही है, ये फॉर्म आपके पास बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब आपके पास ए क्या था, ए आपके पास था एक्स स्केयर, प्लस बी क्यूब आपके पास किसके बराबर था, ए आपके पास ए की जगह आपने एक्स स्केयर लिख दिया, एक्स स्केयर लिख दिया आपने, एक्स स्केयर का क्यूब है, ए का क्यूब है तो यहाँ पर आप इसका क्यूब लिख देंगे। सिमिलरली आपके पास बी की जगह वाई स्केयर है, बी का क्यूब है तो वाई स्केयर का भी क्यूब। सिमिलरली आपके पास आंसर बन जाएगा 2 3 6 और 2 3 6, वाई की पावर भी 6 आ जाएगा। क्लास दोबारा इसको गौर से देखें, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की और फिर आपने देखा जो ए बराबर है वो एक्स स्केयर के है, बी बराबर है वाई स्केयर के, तो ये फार्मूला सेम एज इट इज़ इसमें फिट हो रहा था। ये चीज़ इसके बराबर है तो आप इसको भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने ए की जगह एक्स स्केयर पुट कर दिया, बी की जगह वाई स्केयर पुट कर दिया, ए का क्यूब है तो एक्स स्केयर का क्यूब, बी का क्यूब है तो वाई स्केयर का क्यूब, 2 3 पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6, 2 3 6। सिमिलरली क्लास आपके पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखें तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, बाकी सारी टर्म्स प्लस में है। तो आपको यहाँ से पता लग रहा है ए की जगह लिखा हुआ है एक्स क्यूब, बी की जगह लिखा हुआ है वाई क्यूब, तो ये फार्मूला अगर बराबर है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो आप देखें ए किसके बराबर था, एक्स क्यूब के, तो ए की जगह आप लिख दें एक्स क्यूब। ए का क्यूब है तो एक्स क्यूब का भी क्यूब, माइनस की जगह माइनस, बी किसके बराबर है, बी बराबर है वाई क्यूब के, तो बी की जगह आप क्या लिखेंगे, बी की जगह आप लिखेंगे वाई क्यूब। ठीक है, अब आपके पास देखें बी का क्यूब है तो बी की जगह आपने बी लिख दिया, वाई क्यूब लिख दिया। बी का क्यूब है तो इस चीज़ का भी क्यूब आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, एक्स की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9। सिमिलरली क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप देखते हैं जब माइनस स्टार्ट वाली ब्रैकेट में आ जाता है तो दूसरी वाली ब्रैकेट में सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। सिमिलरली अगर स्टार्ट में पॉजिटिव हो तो दूसरी वाली ब्रैकेट के सेंटर में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करें इस तरह कि ये जो वैल्यू है ये इसके साथ फैक्टराइज होगी और ये वाली इसके साथ, तो आपने इसको कंबाइन कर लिया इन टर्म्स को। ठीक है, और देन आपने फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की। ए की जगह आपके पास 2x² है, बी की जगह आपके पास 1 है। ठीक है, तो ए का क्यूब 2x² का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 2 का क्यूब 8, x² का क्यूब करेंगे तो x6 बन जाएगा, x पावर 6 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है। देन आप देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्केयर माइनस बी का क्यूब, बी का स्केयर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 6 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। 8 का स्केयर लेंगे तो 64, 1 का स्केयर 1 होगा। क्लास यहाँ पर आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लास यहाँ पर आपके पास 3 फार्मूलाज बनेंगे, लेकिन आप देखें ये वाला हिस्सा इससे मिलेगा, ये वाला हिस्सा इससे, और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये और ये आपस में मिलेंगे। हमने अरेंज करके इनको लिख दिया और फार्मूला क्लोज करने की कोशिश की। ये आपके पास बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिमिलरली हमने इसको स्केयर बनाने की कोशिश की, होल का स्केयर बनाने की कोशिश कर दी है, और देन आपने देखा ये एक्स 6 प्लस वाई 6 बनेगा, और ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो देन आप देखेंगे 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने खुद से ट्राई किया था, लेकिन ये बुक का हिस्सा नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बुक का हिस्सा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप चाहे ना करें।